आपको याद होगा कि 14 फरवरी को मकबूजा कश्मीर में पुलवामा हमले के बाद जिसमें भारतीय फौज के 40 एहलकार मारे गए, भारत ने हमेशा की तरह चालाकी से बगैर किसी सबूत के इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया था। मोदी इंतखाबात से पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स की तरह कोई ड्रामा रचाना चाह रहा था। जी हाँ, पाक अफवाज हमेशा की तरह हर वक्त अलर्ट थी और मोदी के नए ड्रामे का इंतजार कर रही। बुज़दिल भारतीय एयरफोर्स ने रात के अंधेरे में 26 फरवरी की अलल सुबह 3 मकामात पर हुदूद में दाखिल होने की कोशिश की। तकरीबन 2:45 बजे के करीब भारतीय तैयारों ने सियालकोट लाहौर सेक्टर से दरअंदाजी की कोशिश की, जिसे पाक फजाइया की कॉम्बैट एयर पेट्रोल ने चैलेंज किया और वापस भागने पर मजबूर कर दिया। दूसरी कोशिश ओकाड़ा बहावलपुर सेक्टर में की गई, जहां पर भी उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। तो नाजरीन, ये जिस जगह मैं मौजूद हूं, ये है वो तीसरी जगह जहां से भारतीय तैयारों ने दरअंदाजी की। ये है बालाकोट का गांव जाबा, जिसकी स्टोरी बहुत दर्दनाक है। भारतीय तैयारों की एक बड़ी तादाद मुजफ्फराबाद केरन सेक्टर से पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुई थी कि पाकिस्तानी शाहीन उनकी तरफ भी पलटे। जैसे ही पाक फजाइया ने भारतीय तैयारों को चैलेंज किया तो खस्ताहाल तैयारों को ज्यादा रफ्तार से वापस उड़ाने के लिए भारतीय पायलट्स ने पेलोड गिराया, जो यहां गिरा। चंद दरख्त तबाह और एक मासूम कव्वा उनकी जद में आकर हलाक हो गया। मोदी की इस नापाक चालबाजी का इल्म होते ही हर पाकिस्तानी में शदीद गम और गुस्सा और इज़्तिराब की कैफियत। हर शहरी पाक वतन की मिलिट्री और सियासी क़यादत की तरफ देख रहा था। वज़ीर आज़म ने फारी कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया और पाक अफवाज को हर तरह की जरूरी कार्रवाई का इख्तियार दिया। किसी भी तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहा जाए। इसमें ना सिर्फ मुसल्लह फौज बल्कि आवाम को भी इस बात की हिदायत की गई है कि वो किसी भी तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहे। शाम 5 बजे DGI SPR ने एक मीडिया ब्रीफिंग दी, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह भारतीय जंगी तैयारे पेलोड गिराकर भागे और साथ ही दुश्मन को एक वाज़े और साफ जवाब दिया कि मोदी तो कुछ ना कर सका, लेकिन अब पाकिस्तान के सरप्राइज का इंतजार करें। Now it is time for India to wait for our response. The response will come at the point and time of our choosing, where our civil military leadership decides and as a matter of fact has decided. It is your turn now to wait and get ready for our surprise. पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। 26 फरवरी और 27 फरवरी की दरमियानी शब जब हर पाकिस्तानी शहरी गुस्से में था, वज़ीर आज़म पाक अफवाज को दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से देने की हिदायत दे चुके थे। पाक अफवाज की सीनियर क़यादत ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट का हुक्म दिया, जिसका जिम्मा पाक फजाइया को दिया गया और फिर शाहीनों ने मोदी और हिंदुस्तानी फजाइया की वो दुर्गत बनाई जिसे अगले ही रोज पूरी दुनिया ने देखा। जी हाँ, भारत को ऐसा सरप्राइज दिया कि मोदी बुकला गया, और वो भी बताकर रात के अंधेरे में चोरों की तरह नहीं, दिन के उजाले में जवानों की तरह। 27 फरवरी को सुबह 9 बजे पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरबेसेस से 6 शाहीन एक ही वक्त में हवा में नमूदार हुए। टारगेट सबका एक ही था, दुश्मन को सबक सिखाना। Control room, this is Shaheen 786. Yes, control room. I have blocked the Indian ordnance depot in Narayan. Very good. टीपू तबाह नहीं करना, सेफ डिस्टेंस से अटैक कर दे।
कंट्रोल रूम। यस, कंट्रोल रूम। मैंने इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर का टारगेट लॉक कर दिया है। वेटिंग फॉर द नेक्स्ट ऑर्डर। वेरी गुड। सेफ डिस्टेंस रखते हुए अटैक करते। लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह इस वक्त कश्मीर में तैनात जालिम और काबिज भारतीय फौज का सरबराह। शाहीनों ने पूरे हिंदुस्तान और मोदी को उस वक्त सरप्राइज दिया जब कश्मीर में तैनात 8 लाख भारतीय फौजियों का सरबराह जनरल रणबीर सिंह इसी ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स में आला सतह की मीटिंग कर रहा था। इस मीटिंग में परमजीत सिंह भी मौजूद था। पाक फजाइया के एक शाहीन ने LOC क्रॉस किए बगैर इसी ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स से चंद मीटर दूर अपने मिसाइल दाखिल, क्योंकि मकसद किसी की जान लेना नहीं, उसे सरप्राइज करना। पाक फिजाइया के कामयाब हमलों के बाद पूरे भारत में सफ़े मातम बिछ गई। मोदी तिल मिलाने लगा और फिर भारतीय फिजाइया को वही गलती करने पर मजबूर किया जिसका हम इंतजार कर रहे थे। जी, भारतीय फिजाइया को पाकिस्तान में दरअंदाजी करने का हुक्म मिला। भारतीय फिजाइया ने एक सुखोई और एक MiG-21 लड़ाका तैयारों का इंतखाब किया, जिनमें से एक MiG-21 को उड़ा रहे थे पाकिस्तानी चाय के फैन अभिनंदन। भारतीय फिजाइया के उड़ते हुए इन ताबूतों के बारे में खुद भारतीय एयर चीफ का क्या कहना है, खुद ही सुन लीजिए। Will fly the MiG-21 MF aircraft, which is almost 44 years old. I'm sure none of you are driving a car of that vintage. तो जनाब, ये जा रहे हैं अभिनंदन अपने 40 साल पुराने फटीचर MiG-21 में मुकाबला करने पाकिस्तान के जदीद तरीन लड़ाका तैयारों का, जिनमें पाकिस्तान के अपने जदीद तरीन JF-17 थंडर। अब आगे देखिए अभिनंदन के साथ क्या हुआ। नाजरीन, अभिनंदन और दूसरा भारतीय पायलट अपनी फिल्मों की तरह हीरो बनने के चक्कर में फंस गए, लेकिन इन बेचारे को पता ही नहीं था कि उन्हें खुशामदीद कहने के लिए विंग कमांडर नोमान और स्क्वाड्रन लीडर हसन सदीकी JF-17 थंडर समेत जदीद तैयारों में उनका इंतजार कर रहे थे। और फिर सुखोई का शिकार किया स्क्वाड्रन लीडर हसन सदीकी ने और अभिनंदन के MiG-21 के परखच्चे उड़ाए विंग कमांडर नोमान अली ने, जो कि पाकिस्तानी JF-17 थंडर उड़ा रहे थे। आइए देखते हैं कि अभिनंदन जो ख्वाब लेकर भारतीय एयरबेस से उड़ा था वो कैसे चकनाचूर हुए। एयर डिफेंस, दिस इज कंट्रोल रूम। स्क्रैम्बल फास्ट, आई रिपीट स्क्रैम्बल फास्ट। हिंदुस्तान के 2 लड़ाका तैयारे पाकिस्तान की हदूद की तरफ बढ़ रहे हैं, वापस न जाने पाए। We are ready. Let them come. We are waiting to teach them a lesson. Spotted IAF Sukhoi. I repeat, spotted IAF Sukhoi. Locked and shot Sukhoi down. Locked and shot Sukhoi down. Chasing Indian MiG-21. Locked. Going to shoot. Enemy plane is down. Pilot ejected. स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी ने जिस भारतीय लड़ाका तैयारे सुखोई को तबाह किया, उसका मलबा और पायलट दोनों मकबूजा कश्मीर में गिरे।
जबकि विंग कमांडर नुमान अली का शिकार बनने वाले MiG-21 तैयारे का मलबा और पायलट अभिनंदन आजाद कश्मीर में घिरे। अभिनंदन को लैंड करते हुए चंद शहरियों ने देखा और उसकी तरफ भागे। जिन शहरियों ने अभिनंदन को जंगल में गिरते देखा, उन्होंने पीछा करते हुए उसे पकड़ लिया। अभिनंदन ने उन्हें दूर रखने के लिए हवाई फायरिंग भी की। जैसे ही पाक फौज के जवान पहुंचे, उन्होंने अभिनंदन को लोगों से छुड़वाया और फिर अभिनंदन बना पाक फौज का मेहमान। पाक फौज का मेहमान बनने के बाद अभिनंदन ने सुख का सांस लिया, क्योंकि उसे यकीन था कि दुनिया की बेहतरीन और प्रोफेशनल फौज बैनुल-अक़वामी कवानीन और आला अखलाकी और पेशावर अक़दार की वजह से उससे अच्छा बर्ताव करेगी। अभिनंदन का मुकम्मल चेकअप किया गया और चाय भी पेश की गई। अभिनंदन, चाय कैसी है? He is fantastic. पाकिस्तानी टी इज ऑलवेज फैंटास्टिक। तो नाज़रीन, अफवाज ने 24 घंटों के अंदर ही मोदी को ऐसा सरप्राइज दिया कि अभिनंदन के साथ साथ उसने पूरे हिंदुस्तान का गुरूर खाक में मिला दिया और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान और पाक अफवाज को कामयाबी और इज्जत से हमकिनार किया। ये थी 27 फरवरी की कहानी। मोदी, याद है ना?